समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज इटावा में हैं। जिस तरह से आज जो संसद में बब जो अधिनियम जो बिल आना है, संशोधन बिल, उसको लेकर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से बात करेंगे। शिवपाल जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं और आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही इस वर्क वोट का विरोध किया है और आगे भी विरोध करती रहेगी। जिस तरह से बाकायदा ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्षों में, ये है कि इसमें उनकी सुनी नहीं जा रही है और हिंदुओं का जो मतलब एक दखल है वो देख रहे हैं, तो पार्टी किस तरह से देख रही है और आप इस बिल को लेकर क्या देख? देखिए, समाज के लोगों को, हर समाज के लोगों को उनका जो भी सुविधाएं हैं, जो भी है, जो संविधान में दिया है, उसको सरकार को मानना चाहिए। तो ये चुन चुन के कुछ समाज के लोगों को अपमानित करना चाहते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस वर्क वोट के शुरू से ही विरोध कर रही है और हमेशा विरोध करती रहेगी। जिस तरह से सरकार का कहना है कि इसमें मुसलमानों का पक्ष को रखा गया है, लेकिन विपक्ष उसको गुमराह कर रहा है, मतलब मुस्लिम पक्ष को गुमराह कर रहा है। और जिस तरह से बब जो है अधिनियम इसीलिए लेके आई है कि वो उनका कम से कम उनका सम्मान। विपक्ष ने कभी गुमराह करने का कोशिश, अपना सुझाव दिया है। सुझाव देने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और देखिए, जो संविधान में है, संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और ये संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिससे देश कमजोर होगा। अच्छा, जिस तरह अभी 8 वर्ष भी पूरे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 8 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। मायावती भी कई बार रही और नेताजी मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री अनेक बार रहे, लेकिन जिस तरह से 8 वर्ष पूरे किए हैं और सुशासन की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी 1.5 साल में इलेक्शन भी है, तो क्या स्ट्रेटजी और किस तैयारी के साथ अब अभी से ही चीजें तैयार कर रही है? देखिए, ये सरकार जिस तरीके से चल रही है, सरकार का काम होता है व्यवस्था देना। हर समाज के लोगों को जो भी व्यवस्था देना चाहिए, जो भी त्योहार हैं, जो भी है, सबको व्यवस्था करने का काम है सरकार का। अगर व्यवस्था नहीं सरकार दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर गद्दी छोड़े, हटे यहाँ से, जाए। योगी आदित्यनाथ अपने इंटरव्यू में, कल के इंटरव्यू में जिस तरह से कहते हैं कि वो जो नवाज को लेकर उस पर पार्टी किस तरह से सोचती है, चूंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांवड़ियों के लिए तो हरिद्वार से बाकायदा अयोध्या जो गाजियाबाद तक निकलती है, लेकिन जो ताजिए निकलते हैं वो ज्यादा ऊंचाई का ना रखें जिससे हादसे हो सकते हैं। क्या इशारा देखते हैं? देखिए, हर समाज के, और संविधान में भी है, हर समाज के लोगों को अपना अपना त्यौहार मनाने का, अपना अपना धर्म अपनाने का अधिकार संविधान में है। तो ये सरकार का व्यवस्था देने का काम है। तो अगर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो ये मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही के रास्ते पर अगर जा रहे हैं, तो फिर पूरा देश एक अब आंदोलन मांग रहा है। अब आंदोलन होगा, फिर इनको हटाया जाएगा। तो नमाज को लेकर कह रहे हैं कि रोड पर नमाज ना पढ़े, मस्जिद में करें और ईदगाह में पढ़ें। नहीं, ये तानाशाही है। अगर कहीं पर भी कोई नमाज पढ़ लेता है, तो सरकार व्यवस्था करने का काम है सरकार का। व्यवस्था दे, लोकतंत्र में व्यवस्था देने का है। अभी भी कार्यक्रम हो रहा है, ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, हैं, तो क्या अधिकार, सबको अधिकार है लोकतंत्र में, सबको, जनता है सर्वोपर है। तो जनता की बात सुनना चाहिए, जनता की बात मानना चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो पूरा देश फिर आंदोलन मांग रहा है, आंदोलन करेगा और इनको हटाएगा। अच्छा, संभल की बात करें तो संभल में भी 52 चिन्हित जगह और की गई है जहां कहना है कि सरकार का भी वहां पर मंदिर थे। उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सेंसिटिव कहीं ना कहीं संभल रहा है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, पुराने पन्ने पलट रहे हैं। तो ये केवल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं।
तो ये हम समाजवादी पार्टी के लोग देश को कमज़ोर नहीं होने देंगे। ऐसे तानाशाह मैंने बहुत देखे हैं। जब जनता निकलती है, हैं, और निकलेगी जनता, इन तानाशाहों को पैदा हटाएगी। तो ये आपने देखा, ये शिवपाल सिंह यादव है जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो बिल ला रही है सरकार, उसका विरोध करती है, और जिस तरह से सरकार तानाशाह होकर काम कर रही है, उसको लेकर जनता जनार्दन अब रोडों पर उतरेगी और पार्टी उनके साथ खड़ी होकर इनको जो सत्ता है उससे बाहर करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।